प्रेज लॉर्ड एवरीवन। हम इस वीडियो में देखने वाले अय्यूब की किताब के बारे में और उसमें कैसे साइंस का वर्णन किया गया है। हम 14वें अध्याय के 19वें वचन में देखते हैं अय्यूब के ऐसा लिखा हुआ है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं और भूमि उसकी बाढ़ से काट कर बहाई जाती है। हम देखते इसमें जो साइंस में इरोजन प्रोसेस है, ये 14वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा हुआ है। हम वैसे ही देखते हैं 26वें अध्याय के 7वें वचन में अय्यूब की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। हम इस वचन में देखते हैं कि पृथ्वी कैसे स्पेस में लटकी हुई है, बिना किसी आधार के, बिना किसी सपोर्ट के। और आज ये चीज़ हम मॉडर्न रिसर्च में और मॉडर्न साइंस में देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसे बिना सपोर्ट के रहती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण कैसे सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। हम फिर उसी के 36 चैप्टर में और उसके 27 से पढ़ते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता, वे कुहरे से मेह होकर टपकती है, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। हम इस वचन में देखते हैं कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, जो कैसे बादल बनते हैं और कैसे बरसात होती है, हम इस वचन से पढ़ के इसकी स्टडी कर सकते हैं। अय्यूब की किताब हम जानते हैं कि बहुत सी पुरानी किताबों में से एक है, और उस समय में भी हम इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रभु ने अपने दासों को ज्ञान और बुद्धि से भरा कि वे इस प्रोसेस को और इस स्टडी को समझ सके, कि वे अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से इन सारे गतिविधियों को जान सके। उसी के 38वें अध्याय के 4वें वचन में लिखा हुआ है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराए? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिछाया? हम यहाँ देखते हैं कि अय्यूब की किताब में फाउंडेशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताया गया कि अर्थ की फाउंडेशन, अर्थ की नींव कैसी रची गई परमेश्वर के द्वारा। और हम आगे भी देखते हैं 38वें अध्याय के 22वें वचन में लिखा है, क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। हम इस अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर हमको अंत के समय के बारे में, और कैसे ग्लेशियर पिघलने वाला है, और कैसे पृथ्वी गर्म और ग्लोबल वार्मिंग के जरिए हर जगह बस गर्मी, और हर जगह कैसे तपन पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली है। हम इस वचन में देखते हैं कि हम अंत के समय में हैं और कैसे पृथ्वी गर्म हो रही है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग के जरिए हर देशों में गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके जरिए हीट स्ट्रोक और बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और हम अंत के समय में हैं, तो हम इन सारे वचनों को जानकर, इसकी स्टडी करके हम इन सारे वचनों को समझ सकते हैं। हम उसी अध्याय के 19वें वचन में भी देखते हैं, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को कैसे अलग किया है। क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? इस अध्याय में परमेश्वर ने अंधियारे और उजियाले के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करके हमको बताया है। फिर हम उसी अध्याय के 8वें वचन से 11वें वचन तक देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ समुद्र के बारे में बताया है। हम आगे भी देखते हैं
39 अध्याय में जो ये अध्याय हमको दिखता है एनिमल स्टडी के बारे में कि परमेश्वर ने कैसे हर एक प्राणी को बनाया, कि परमेश्वर ने कैसे उनको रचाया है। हम देखते हैं 38वें अध्याय के 39वें वचन में, क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता है और जवान सिंह का पेट भर सकता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे एनिमल का बिहेवियर होता है कि जो सिंहनी है वो अहेर को पकड़ के लाती है और अपने हस्बैंड को, मतलब अपने मेल लायन को खिलाती है और अपने कप्स को, अपने बच्चों को खिलाती है। जो सिंहनी है वो अहेर पकड़ती है, ना कि मेल सिंह अहेर को पकड़ता है। हम इसमें देखते हैं कि अय्यूब की किताब में किसी प्रकार से एनिमल स्टडी के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में बताया गया है। 29वें अध्याय के पहले वचन से 4 वचन तक लिखा हुआ है बकरियों और हरिणियों के बारे में, और उसी के आगे हम देखते हैं 13वें वचन से 18वें वचन तक हम ऑस्ट्रिच के बारे में, शुतुरमुर्ग के बारे में देखते हैं। और उसी के आगे हम देखते हैं 19वें वचन से 25वें वचन तक लिखा हुआ है कि कैसे युद्ध के घोड़े होते हैं और कैसे वो घोड़ों में बल और कैसे उनका कार्य होता है। और उसी के आगे हम देखते हैं 26वें वचन से 30वें वचन तक लिखा हुआ है, क्या तेरे समझने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से उड़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? हम देखते कि यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि जो बाज और जो उकाब है कैसे ऊंचाई पर उड़ते हैं और कैसे ऊंचाई पर रहते हैं। हम हर एक एनिमल के बारे में, हम हर एक बर्ड के और उनके बिहेवियर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं इस अध्याय में कि परमेश्वर ने कैसे सुंदर रचना से हर एक को अलग अलग रीति से रचा है और कैसे उनकी हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे उनका रहना और कैसे उनका चाल चलन कैसा अलग है। हम अय्यूब की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हर एक चीज़ को बनाया और कैसे हर एक चीज़ को रचा और कैसे उसने अपनी बुद्धि से हर एक प्राणी की, हर एक चीज़ की रचना की और कैसे उसने पृथ्वी को बनाया और कैसे उसको स्थिर किया, कैसे उसकी नींव डाली। परमेश्वर ने हमें साइंस के उत्पन्न होने से पहले ये सारी चीज़ें बताई अय्यूब की किताब में। परमेश्वर ने पहले से ही इन सारी चीज़ों को हमें दिखाया है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ज्ञान नहीं था, जब रिसर्च नहीं थी, तभी परमेश्वर ने अपने असीम ज्ञान के द्वारा, अपने दासों और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस ज्ञान को, इस बुद्धि को अपने लोगों पर प्रकट किया है। इस वचन के जरिए, इस स्टडी के जरिए खुदावंद आपको ब्लेस करे और बहुत आशीष दे। आमीन।